गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको थेल्स प्रमेय और थेस प्रमेय का विलोम हमने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जैसे अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 6.2। 6.2 में बेहतर है कि आप किताब लेकर के बैठे सामने 6.2 निकाल लें। आपको पेज नंबर 142 में दिया है, तो सामने किताब रहेगी तो ठीक रहेगी। देखिए जैसे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है क्या कि DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है ना। तो हम लोगों को इसमें EC का मान निकालना है। ओके, त्रिभुज जैसे मान लीजिए कि ABC में DE समानांतर BC, तो हम लोगों को मान निकालना है किसका, EC का मान निकाले। देखिए फिगर पर ध्यान दीजिए, फिगर कैसे दिया है। यहाँ जैसे A है, फिर B और यहाँ C, ये पुस्तक का सवाल है यह। और यहाँ पर जैसे DE समानांतर BC के दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ मान दिए हुए हैं जैसे 1.5 सेंटीमीटर, फिर ये दिया है 3 सेंटीमीटर और फिर दिया है यह 1 सेंटीमीटर। हमें इसी का मान क्या कर रहा है, निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए इसी यहाँ पर प्रमेय या थ्योरम हम इसलिए पढ़ते हैं कि उससे तथ्यों की जानकारी होती है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमको DE समानांतर BC, देखिए उसके पहले आपने सिद्ध किया, अब जब थ्योरम सिद्ध हो गया तो उसके कथन का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष का आप इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया क्या कि अब देखिए गौर से, चूँकि त्रिभुज ABC में यहाँ हमें दिया है कि DE समानांतर BC है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दिया है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में दिया है लिख सकते हैं। अब बोलिए आप थेल्स प्रमेय पढ़े हैं बच्चों, यदि ये भुजा इसके समानांतर है, पैरेलल है, तो निश्चित है कि AD/DB बराबर AE/EC हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट ही आपको लिखना है कि यदि ये समानांतर है तो निश्चित है कि AD/DB बराबर AE/EC। तो हम लिखेंगे इसीलिए AD/DB बराबर AE अब बटा क्या हो जाएगा, EC। ये समानांतर है तो ऐसा होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब दिए गए मानों को रखिए इसमें। जैसे अगर दिए गए मान को हम लोग रखें बच्चों, तो AD का मान है 1.5, ओके, फिर DB का मान है 3, ओके, फिर AE का मान है 1 और फिर बटा EC का मान मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हमने EC लिख दिया। अब हम इसको कौने गुना करेंगे तो 1.5 EC इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 3, इसीलिए EC बराबर 3/1.5। आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो ऊपर एक 0 दे दीजिए, तो 30/15 हो जाएगा, कटाइएगा तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बोलिए, तो आराम से इसको बनाया जा सकता है थेल्स प्रमेय के आधार पर। ठीक है कि जब समानांतर दिया रहेगा तो उसका अनुपात बराबर होगा, मान रखिए, और जो अज्ञात पद है उसको क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फिर मैं अब इस पर मैं 4-5 को दे देता हूँ, तो आप लोग अभ्यास के लिए बनाइएगा। चलिए, अब इसके बाद हम इसी पर आपको कुछ सवाल दे देते हैं, है ना। तो आप 5 को बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा और कमेंट में आंसर को भेजिए। हम उसको देखते हैं कि जब जब समय मिलता है तो। ठीक है, देखिए लिखिए। जैसे यहाँ पहला सवाल हो गया कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, तो है ना, मान लीजिए मैंने दिया AD का मान ज्ञात करें, AD का मान ज्ञात करें। देखो फिगर देखो, जैसे मान लो कि यह A है, B है, C है और यहाँ पर क्या है, D और E है। ओके, तो फिर आप लोग कलम निकाल के बैठिए, लिखते भी रहिए इसको। जैसे मान लो कि ये आपको हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। तो AD का मान निकालना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज XYZ में MN समानांतर
वाई जेड तो है ना आप एन जेड का मान निकालें। ओके बच्चों, चलिए मैं मान लो थोड़ा सा ट्रायंगल को ऐसे दे रहा हूँ, तो ये तिरछा हो गया तो इसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, और ये इसके समानांतर जो मैंने लिखा यह एम एन है। ओके, हम लोग को इसमें एन जेड का मान निकालना है। तो मान लीजिए ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर, यह हो गया आपको 4.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और आपको एन जेड का मान निकालना है। चलिए फिर नंबर 3 सवाल, त्रिभुज एम एन पी में हो गया क्यू आर समानांतर एन पी, है ना, तो क्यू आर समानांतर एन पी, तो क्यू एन का मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों गौर से, तो यहाँ पर जैसे फिगर मैंने बनाया, जैसे हो गया m, फिर n और फिर p, और यहाँ पर ये जो दिया है q और r जो है QR, ये इसके समानांतर है। तो आपको मान किसका निकालना है? QN का। तो मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आप आराम से QN का मान निकाल सकते हैं। ओके, फिर एक सवाल मैं और दे देता हूँ, आप बनाइएगा। जैसे त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, है ना, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। जैसे अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ ABC, और फिर यहाँ पर ये आपका DE है। ओके, तो फिर मान लो कि यह 1 सेंटीमीटर है, और फिर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। आपको x का मान क्या करना है? निकालना है। अब बड़ी आराम से x का मान आप निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, देखिए इसको आप 4 को अभ्यास के तौर पे बना लीजिएगा। अब बच्चों हमने देखा कि कोई भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स प्रमेय था। और हमने आपको विलोम में कहा था उल्टा कि यदि अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं समानांतर होंगी। तो उसके आधार पे जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 को सेट किया गया है, तो ज़रा 2 को किताब लेके बैठिएगा, क्योंकि सवाल ही मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, है ना। जैसे बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें 3 सवाल है, तो उसमें से हम एक पहले बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हो गया पहला सवाल, आप किताब लेके बैठिएगा। दिया है त्रिभुज PQR में PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, जैसे PQR कोई त्रिभुज है ना, और इस पर 2 बिंदु हैं E और F। जैसे एक बिंदु यहाँ पर E है और एक बिंदु यहाँ पर F है। ओके, मैं इसको पहले मिला देता हूँ। ओके, अब पहला सवाल में दिया है बच्चों कि PE का मान 3.9 सेंटीमीटर है। जैसे है 3.9 सेंटीमीटर है, और फिर दिया है EQ का मान है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 3 सेंटीमीटर लिखा। फिर दिया है PF 3.6, जैसे 3.6 सेंटीमीटर है, और फिर आपको FR दिया है 2.4, ये 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपको बच्चों मान दे दिया। ये मान हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये EF QR के समानांतर है कि नहीं। बोलो, ये थेल्स प्रमेय का उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? एकदम ही आ गया। तो बच्चों ये रेखाएं तब समानांतर होगी, दोनों रेखाखंड, जब इतना बटा इतना, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो? बराबर। क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि अनुपात बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। बोलो, तो आइए हम लोग पहले इसका अनुपात देखें और फिर इसका अनुपात देखें। गौर से देखिए, कोई भारी नहीं होता है ज्यामिति। देखिए PE है ना,
बटा हम क्या निकाल के देखें पहले ई क्यू। ओके, तो बोलिए पी का मान है 3.9 और इसका मान है 3। तो चलिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको हम 39 अब बटा 30 लिख देते हैं, तो ये कटेगा तो 13 अब बटा के आएगा 10। यानी पी बटा ई क्यू जो हुआ उसका रेशियो मेरे को मिला 13/10 मिला। ओके, तो इसी तरह देखता हूँ कि इसका अगर अनुपात अगर वो भी 13/10 आ जाएगा तो इसका मतलब ही है कि समानांतर हो जाएगा। तो बच्चों कि पी एफ, ओके, अब बटा एफ आर में देखता हूँ तो पी एफ का मान है 3.6 और एफ आर का मान है 2.4। ओके, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक कट गया तो सीधे आ गया 36/24। तो 12 3 36 और 12 दूना 24। बोलिए क्या विचार है, आप सोच क्या रहे हैं? क्या इसका अनुपात ये बराबर है? नहीं है बच्चों, नहीं है। तो फिर सवाल ही नहीं है कि ई एफ क्यू आर के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। तो हम लिखेंगे ऐसे कि चूंकि पी ई है ना, पी ई बटा ई क्यू समानांतर क्या है, नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के, है ना, तब लिखा जाएगा। इसीलिए ई एफ है, ई एफ समानांतर, यहाँ पर समानांतर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है इसके, इसीलिए ई एफ समानांतर नहीं है किसके, तो क्यू आर के। हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो है केवल अनुपात देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो समानांतर होगा, बराबर नहीं है तो समानांतर नहीं होगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आप लोग जैसे अपना अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए गौर से, अब यहाँ पर अब इसी का दूसरा सवाल मैं, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हम तो बोले हैं कि किताब लेके बैठिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब बच्चों आइए अब इसको हम लोग दूसरे सवाल पर देखें। सब त्रिभुज वही है, खाली मान अलग अलग दे करके हमसे पूछ रहा है कि वो समानांतर है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए गौर से, यहाँ बच्चों दिया है कि P का मान 4 सेंटीमीटर है। जैसे ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर, फिर QU जो है ये 4.5 सेंटीमीटर है, फिर आपको PF है 8 सेंटीमीटर, जैसे ये 8 सेंटीमीटर है और फिर ये दिया है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तब हमको देखना है कि ये समानांतर है कि नहीं है। फिर वैसे ही हम निश्चित है कि PE और EQ का अनुपात निकालें, फिर PF और FR का अनुपात निकाल कर दें कि बराबर आएगा, कह देंगे समानांतर है, और यदि ये बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे समानांतर नहीं है। ओके, तो चलिए तो हम लोग अब निकालते हैं PE बटा EQ निकालते हैं। तो P का मान है 4 और इसका मान है 4.5। बच्चों ये अनुपात में सेंटीमीटर ऊपर होगा और सेंटीमीटर नीचे तो कट जाता है, इसीलिए इसका अनुपात में कोई मात्रक नहीं होता है। तो डायरेक्ट आप अंक लिख सकते हैं। तो चल देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर झट से क्या कीजिए 40 कर दीजिए, आइए 45, फिर अब कटाइए इसको, तो 5 8 40 और 5 9 45, यानी P बटा EQ का अनुपात आया 8/9। तो फिर हम लोग निकालते हैं PF बटा FR। तो PF का मान देखते हैं 8 और इसका मान देखते हैं 9। आपका क्या विचार है? ये तो कोई बच्चा भी कह देगा कि अरे भाई ये इसका और इसका रेशियो दोनों क्या है, बराबर है। तो जब अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि क्या होगा, समानांतर होगा। तो बड़ी आराम से हम लिखेंगे ऐसे कि चूंकि PE बटा EQ बराबर फिर PF अब बटा FR, बोलो अनुपात बराबर है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि EF जो है ये पैरेलल किसके है, QR के है। नो प्रॉब्लम। तो कहाँ ये भारी लगता है, आप आराम से थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। हाँ, ये बात सही है कि आप अधिकांशतः ये कोरोना काल में 9वां क्लास नहीं पढ़े तो थोड़ी सी परेशानी होती होगी, लेकिन उबिएगा नहीं। ओके, आप आराम से अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से। थोड़ा 3 को थोड़ा हल्का सा सेटिंग करना पड़ेगा, इसीलिए उससे परेशान मत होइएगा। देखिए पहले बच्चों इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, जैसे पहले फिर मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो कि ये हो गया P, फिर Q और फिर यहाँ पर R। यहाँ पर जो था इसका नाम था E और F। ओके, देखिए इसमें क्या किया, थोड़ा सा बदमाशी कर दिया।
पी क्यू का मान 1.28 है। देखिए पी क्यू यानी बच्चों यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मान दिया 1.28 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये मान किसका है, तो पी क्यू का है। फिर उसके बाद दिया पी आर 2.56 है। जैसे है पी आर बने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है बच्चों है, तो ये आपको 2.56 सेंटीमीटर है। पी आर है यह। ओके, समझ रहे हैं ना बच्चों, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर हमको दिया है P बराबर 0.18। जैसे ये जो P है 0.18 सेंटीमीटर है। अब फिर दिया है कि PF बराबर 0.36। जैसे ये 0.36 सेंटीमीटर है। जनरली बच्चे देखते हैं क्वेश्चन, घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे कि हमको तो पी अब बटा EQ निकालना है, लेकिन इसमें तो EQ नहीं दिया, आफत आ गई, पहाड़ टूट पड़ा। अरे भाई थोड़ा सा तो सोचने की ज़रूरत होती है। चलिए आप निकालिए तो सही। चलिए P बटा हम पहले क्या निकाले, EQ। अब गौर से देखिए, चूंकि जब तक P बटा EQ PF बटा FR बराबर नहीं होगा तो तब तक निश्चित है कि समानांतर नहीं होगा। आप एकदम परेशान मत होइए। देखिए यहाँ देखिए गौर से, आप PE अब फिर क्या निकालिएगा, बटा EQ। ओके, तो चलिए आप मन में जरूर सोच रहे हैं कि P का मान दिया है 0.18, लेकिन EQ का मान यहाँ पर नहीं दिया है। तो बच्चों EQ का मान नहीं दिया है तो हम EQ के मान के लिए यहाँ पर PQ के मान में से PE का मान घटा देंगे तो क्या EQ का मान नहीं मिल जाएगा, एकदम ही मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, हमको EQ का मान चाहिए तो हम PQ के मान में से PE का मान घटा दें। तो देखो तो PQ माइनस मैं क्या लिखूँ, P लिखूँ। ओके, तो 0.18 बटा बोलिए PQ का जो ये पूरा मान है वह 1 खांसी हो गई है, 1.28 माइनस फिर P का मान कितना दिया हुआ है 0.18। बोलिए अब नहीं भी दिया था तो हमारे पास EQ का मान आराम से मालूम हो गया। उसके बाद 0.18 बटा, अब इसको घटाइए तो घटाइएगा तो 1.10 आएगा। फिर बराबर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये कट गया, तो 18 बटा 110 इसको कटाइएगा तो 9 बटा क्या आएगा 55 आ गया। तो बोलिए तो P बटा EQ का मान है, P बटा EQ का मान आराम से निकल गया। तो इसी तरह से अब हमको ये देखना है कि PF बटा FR उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब हम लोग अब निकालेंगे, अब PF बटा FR निकालें। तो चलिए PF का मान 0.36 दिया है बटा FR हमको नहीं मालूम है। देखिए आप ध्यान से, FR हमको नहीं मालूम है, तो FR नहीं मालूम है तो फिर हम PR में से अगर PF को घटा दें तो FR नहीं मिल जाएगा, एकदम ही मिल जाएगा। तो फिर हम FR के लिए बच्चों क्या करें कि PR अब माइनस क्या लिखे PF। तो चलिए तो 0.36 बटा PR का मान देखिए तो 2.56 है, माइनस PF का मान देखिए 0.36 है। ओके, इसको 0.36 बटा इसको घटाइएगा तो 2.20 आएगा। तो फिर बच्चों दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 36 बटा 220। अब 4 से कटाइएगा तो 9 बटा 55। अब बोलिए क्या विचार है। अब आप गौर से देखिए तो P बटा EQ, ध्यान दीजिए P बटा EQ भी 9 बटा 55 है। अब PF बटा FR भी अभी अभी 9 बटा 55 आया, यानी दोनों का अनुपात बराबर है। यानी चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P बटा EQ और फिर PF बटा FR यानी दोनों ही क्या है 9 बटा 55, यानी कहने का मतलब कि अनुपात बराबर है। तो इसीलिए जरूर EF समानांतर क्या होगा, बोलो QR होगा। नो प्रॉब्लम। अब इसको आप अभ्यास कीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा,
बनाइएगा, फिर इसके आगे का प्रश्न हम अगले भाग में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आएगी, आप जरूर अभ्यास करेंगे। देखिए, आपको क्षेत्रमिति या बाकी त्रिकोणमिति सभी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते रहते, ज्यामिति से बहुत लोग दूर भागते हैं। आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, आप परेशान मत होइए, आपको अच्छा लगेगा तो त्रिकोणमिति या ये सब चीज़ फिर उसको मैं बाद में डालता रहूँगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर इट।